नमस्कार साथियों, मैं रमेश खुटे स्वागत करता हूं आप सभी का सीजी टीचर्स एकेडमी के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आगामी शिक्षक भर्ती 2025 के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। इस वीडियो में हम आज रिक्त शिक्षक पदों की जानकारी जो डीपीआई द्वारा मंगाया गया है वही 2008 का शिक्षक विद्यार्थी सेटअप के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इन रिक्त पदों की जानकारी और 2008 के सेटअप के हिसाब से क्या आगामी 5000 शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है उसमें पदों की संख्या बढ़ सकता है कि अपरिवर्तित रहेगा। इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें। चलिए बढ़ते हैं आगे। साथियों, लोक शिक्षण संचालनालय यानी कि डीपीआई द्वारा सभी संयुक्त संचालकों और समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को एक लेटर जारी किया गया है। यह लेटर आगामी सीधी भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी के संबंध में जारी किया गया है। इस लेटर को डीपीआई द्वारा 10 सितंबर 2025 को जारी किया गया था। इस लेटर में कहा गया है कि जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो अपने जिले के अंतर्गत रिक्त पदों की जो जानकारी है उसको अपने संभागीय कार्यालय को 25 सितंबर 2025 तक अपडेट कराएंगे कि उनके जिला में कितना पोस्ट कौन सा विषय का विषयवार खाली है, साथ ही साथ ई और 30 संवर्ग के हिसाब से। वही जितने भी संयुक्त संचालक हैं वे जिले से प्राप्त डाटा को एकजाई करके उनको संचालनालय को प्रेषित करना है और उनके लिए जो डेट निर्धारित है वो है 16 सितंबर 2025। इस तिथि तक जितने भी संयुक्त संचालक हैं वे अपने अंतर्गत आने वाले जिलों से प्राप्त रिक्त पदों की जानकारी, कार्यरत शिक्षक की जानकारी आदि का विवरण बना के डीपीआई को भेजेंगे। साथियों, ये जानकारी डीपीआई के जाने के बाद ही हमें स्पष्ट पता चल पाएगा कि कितने पदों पर शिक्षक भर्ती आयोजित किया जाएगा या आगामी जो भर्ती होंगे उसमें कितने पदों पर वैकेंसी आएगा विषयवार। इन सभी का अपडेट हमें ये रिक्त पदों की जानकारी के बाद ही प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं डीपीआई द्वारा कौन कौन से पोस्ट के लिए रिक्त पदों की जानकारी मंगाया गया है। डीपीआई द्वारा जो पहला पोस्ट के लिए रिक्त पदों की जानकारी मंगाया गया है वह है सहायक शिक्षक। साथियों, यह पूरा सेटअप 2008 के सेटअप के अनुसार मंगाया गया है। इसमें सहायक शिक्षक की ई संवर्ग और टी संवर्ग के कुल स्वीकृत पदों की जानकारी मंगाया गया है। वही कार्यरत ई संवर्ग और टी संवर्ग के शिक्षकों की जानकारी मंगाया गया है। इस डाटा को जितने भी जिला हैं, छत्तीसगढ़ के 33 जिले हैं, वो भर के अपने संयुक्त संचालक के पास भेजेंगे संभाग में। वही संयुक्त संचालक इसको फिलअप करके डीपीआई के पास भेजेंगे। इसमें टिप दिया है कि जितने भी स्वीकृत और कार्यरत पद हैं वो जिला स्तर पर गणना की जाएगी, चाहे वो कोई सभी पद रहे। अगला जो पद है वो है सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। इसका भी 2008 के सेटअप के हिसाब से कार्यरत व स्वीकृत पदों पर जानकारी मंगाया गया है। तीसरा पोस्ट है शिक्षक का। 2008 के सेटअप के हिसाब से सभी पदों का विवरण मंगाया गया है ई संवर्ग और टी संवर्ग के हिसाब से। यहाँ पर ध्यान रखिए कि शिक्षक के पदों पर या इधर आगामी पदों पर सीधी भर्ती से और पदोन्नति से कार्यरत शिक्षकों की जानकारी मंगाया जा रहा है। साथियों, सेटअप में जितने कुल स्वीकृत पद हैं उसका 50% पद सीधी भर्ती हेतु माना जाएगा। यानी कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ में 50,000 यानी कि केवल और केवल शिक्षक के 50,000 पद हैं छत्तीसगढ़ में मान के चलते हैं, तो उसका 25,000 पद क्या हो जाएगा, वो सीधी भर्ती के लिए हो जाएंगे। वही 25,000 पद क्या हो जाएंगे, पदोन्नति के लिए हो जाएंगे। इस प्रकार से 50% पद जो है वो सीधी भर्ती का माना जाएगा और 50% पद जो है वो पदोन्नति हेतु माना जाएगा। इस प्रकार से सहायक शिक्षक के अलावा अन्य पदों के लिए गणना किया जाएगा पदों का। अगला पद है व्याख्याता हाई स्कूल का। यहाँ पर सभी जो है विषयवार पदों की जानकारी मंगाया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जीव विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान। शिक्षक का पद भी विषयवार मंगाया गया है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के हिसाब से, यानी कि जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं स्कूल में उसके हिसाब से पदों की जानकारी मंगाया गया है, चाहे वो शिक्षक के पद पर हो या व्याख्याता हाई स्कूल या व्याख्याता हायर सेकेंडरी। अब देखते हैं व्याख्याता हायर सेकेंडरी के लिए, तो यहाँ पर भी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य, कृषि शिक्षक, गृह विज्ञान आदि सभी पदों पर रिक्त पदों की जानकारी मंगाया गया है। वही स्वीकृत पदों की जानकारी भी मंगाया गया है ई संवर्ग टी संवर्ग के हिसाब से। साथ ही साथ अगला पद है जिस पर जानकारी मंगाया गया है वो है पीटीआई यानी कि हमारे व्यायाम शिक्षक का। वही 7वां पद है ग्रंथपाल का, जिसके बारे में भी स्वीकृत पद और कार्यरत पद पर जानकारी मंगाया गया है ई संवर्ग और टी संवर्ग के हिसाब से। इस प्रकार से हम देखते हैं साथियों, डीपीआई ने कुल 7 पदों पर रिक्त पदों की जानकारी के लिए यह लेटर जारी किया गया है। जितने भी जिला शिक्षा अधिकारी हैं वो अपने जिला के अंतर्गत इन सभी 7 पदों पर जितने भी कार्यरत
स्वीकृत पद हैं उनके हिसाब से रिक्त पदों की जानकारी जो है वो संयुक्त संचालक को भेजेंगे और संयुक्त संचालक जो है वो डीपीआई को भेजेंगे। इसके आधार पर ही हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितने पद रिक्त हैं उसका स्पष्ट जानकारी हमको प्राप्त होगा। चलिए साथियों, अब देखते हैं हम 2008 का सेटअप कि 2008 का सेटअप शिक्षक और छात्र रेशियो के बारे में क्या बताता है। साथियों, ये है 2008 का शिक्षक सेटअप जो छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया था 31 मार्च 2008 को। इस लेटर में प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए पदों का रचना व विवरण जारी किया गया था, सेटअप जारी किया गया था कि कौन से स्तर पर कितने शिक्षक होंगे। चलिए देखते हैं प्राथमिक शाला का सेटअप। साथियों, प्राथमिक शाला में 1 से 5 तक के कक्षा आते हैं जिसमें प्रत्येक 40 विद्यार्थी के पीछे एक शिक्षक की व्यवस्था किया गया है। और यह जो सेटअप बताया गया है यहाँ 80 विद्यार्थी के हिसाब से सेटअप बताया गया है, जो इस प्रकार से है। प्रत्येक प्राथमिक शाला में 80 विद्यार्थी के पीछे प्रधान पाठक की संख्या रहेगा 1, वही सहायक शिक्षक की संख्या रहेगा 2। साथियों, इस वेतनमान पर अभी आप ध्यान मत दीजिए, ये वेतनमान कब का बदल गया है। जो इसका वेतनमान है, बेसिक पे है सहायक शिक्षक, वो है 25,300। इसके हिसाब से सहायक शिक्षकों को वेतन मिलता है। अंशकालीन स्वीपर के पद पर भी ध्यान भी मत दीजिए, क्योंकि अंशकालीन स्वीपर का पद जो है वो कलेक्टर के द्वारा किया जाता है या स्कूल के माध्यम से किया जाता है कलेक्टर दर पर। तो हमारे जो प्राथमिक शाला पर मुख्य जो पद है वो है प्रधान पाठक और सहायक शिक्षक। चलिए अब हम देखते हैं शिक्षक के पद का सेटअप। शिक्षक के पद पर सेटअप यानी कि हमारे माध्यमिक शाला का सेटअप, जिसमें 3 कक्षाएं होती है, कक्षा 6, 7 व 8। यहाँ पर प्रत्येक 35 छात्र के पीछे एक शिक्षक की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है 2008 के सेटअप में। वही 35 छात्रों के बाद अगर छात्रों की संख्या में वृद्धि होता है तो एक एक शिक्षकों की बढ़ोतरी होती जाएगी। चलिए देखते हैं माध्यमिक शाला का सेटअप। सेटअप में पहला पद है प्रधान पाठक का, जिसकी संख्या है 1, वही शिक्षक है 4। यानी कि मिडिल स्कूल का सेटअप जो कहता है वो है 1 प्रधान पाठक होना चाहिए, साथ ही साथ 4 टीचर होना चाहिए। यहाँ पर मिडिल स्कूल में भृत्य और स्वीपर की भी व्यवस्था है। यहाँ पर भी इसका वेतनमान जो है वो अलग है, इस वेतनमान पर ध्यान मत दीजिए। शिक्षक का जो वेतनमान है वो है 35,400, ये है शिक्षक का बेसिक पे। तो हमारा पूर्व माध्यमिक शाला का सेटअप क्या हो गया, 1 प्रधान पाठक और 4 उसके शिक्षक। चलिए अब हम देखते हैं हाई स्कूल का सेटअप। हाई स्कूल का सेटअप भी बोलता है कि 35 छात्रों के पीछे एक शिक्षक कार्य करेगा। हाई स्कूल के सेटअप में शिक्षकों का व अन्य पदों का विवरण इस प्रकार से है। प्राचार्य संख्या रहेगा 1, व्याख्याता रहेंगे विषयवार, साथ ही साथ हाई स्कूल में सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का भी पद है जिसकी संख्या रहेगा 1। तो इस प्रकार से हाई स्कूल में शैक्षणिक पद हो गए 1 प्राचार्य, 6 व्याख्याता और 1 सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। चलिए अब हम देखते हैं हायर सेकेंडरी का सेटअप। हायर सेकेंडरी स्कूलों में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, इतिहास और राजनीति, अर्थशास्त्र व भूगोल के एक एक शिक्षक रहेंगे। यानी कि ये जो जितने सब्जेक्ट बताए गए हैं 9 सब्जेक्ट, इनके एक एक शिक्षक रहेंगे। वही वाणिज्य के 2 व्याख्याता। ये जो सेटअप है वो 35 विद्यार्थी के हिसाब से रहेगा। चलिए देखते हैं सेटअप को एक बार। तो यह है हायर सेकेंडरी स्कूल का सेटअप, जिसमें पदों का विवरण इस प्रकार से है। प्राचार्य 1 पद, वही उपाचार्य पद रहेगा। अगर हायर सेकेंडरी स्कूल में व्यावसायिक शिक्षा भी प्रारंभ है तो उपाचार्य का संख्या रहेगा 1। ये जहां व्यावसायिक शिक्षक है वहीं के लिए लागू होगा, जहां नहीं है वहां लागू नहीं होगा। व्याख्याताओं की संख्या है 11 सब्जेक्ट वाइज, जहां पर कॉमर्स के लिए 2 व्याख्याता रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट के लिए एक एक व्याख्याता की व्यवस्था किया गया है। वही अगर व्यावसायिक शिक्षा है तो उसके लिए भी व्याख्याता रहेंगे, जिसकी संख्या है 3। जरूरत के हिसाब से तबला शिक्षक, संगीत शिक्षक की भी व्यवस्था किया जाएगा अगर स्कूल में जरूरत है तब। फिर अगला जो पोस्ट है वो हमारा है व्यायाम शिक्षक का, यानी कि पीटीआई का, जिसकी संख्या है 1 हायर सेकेंडरी स्कूल में। वही हमारा है ग्रंथपाल, जिसका संख्या है 1। इस प्रकार से 2008 के सेटअप में इन सभी पदों के लिए शिक्षकों का विवरण स्पष्ट देख लिए हैं। और हम अभी देख रहे हैं कि डीपीआई के द्वारा जिन 7 पदों के बारे में, रिक्त पदों की जानकारी मंगाया गया है, उन सभी का विवरण हम यहाँ पर देखे हैं। इस 2008 के सेटअप से हमें जो जानकारी मिलती है वो है प्राथमिक शाला में 1 एचएम रहेगा, 2 असिस्टेंट टीचर रहेगा। माध्यमिक शाला में 1 एचएम रहेगा और उसके साथ में 4 टीचर्स रहेंगे। हाई स्कूल की बात करें तो हाई स्कूल में 1 एचएम रहेगा, साथ में रहेंगे सह शिक्षक विषयवार, साथ में रहेंगे 1 असिस्टेंट टीचर प्रयोगशाला।
हायर सेकेंडरी की बात करें तो हायर सेकेंडरी में रहेगा 1 HM, साथ में रहेंगे 11 व्याख्याता, साथ में रहेगा 3 असिस्टेंट टीचर प्रयोगशाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए। तो इस प्रकार से हायर सेकेंडरी में 3 असिस्टेंट टीचर प्रयोगशाला की जरूरत होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए। साथ ही साथ हायर सेकेंडरी स्कूल में एक PTI रहेगा, PTI और एक ग्रंथपाल, एक क्या रहेंगे, ग्रंथपाल। प्राथमिक स्कूलों में सेटअप है 40:1 2008 के हिसाब से, वही बाकी माध्यमिक हायर सेकेंडरी स्कूलों में सेटअप है 35:1, यानी कि हमारे 35 बच्चों के पीछे एक शिक्षक की जरूरत है और प्राथमिक शाला में 40 बच्चों के पीछे एक शिक्षक की व्यवस्था है। साथियों, इस सेटअप के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर करिए और आपके जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों के साथ में। चलिए अब हम देखते हैं क्या आगामी भर्ती में पदों की संख्या में वृद्धि होगा। तो साथियों, ये जो सेटअप अभी हम देखे हैं, DPI जो है रिक्त पदों की जानकारी जो मंगाई है उसके हिसाब से लग रहा है कि आगामी जो भर्ती है उसमें पदों की संख्या में है वृद्धि हो सकती है। ये वृद्धि होगा कि नहीं होगा, नोटिफिकेशन आएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि सरकार बोल भी रहा है कि हम 30,000 शिक्षकों की पद पर भर्ती करेंगे, यानी कि हमारे पास 30,000 से अधिक शिक्षक के पद रिक्त हैं। और अभी शिक्षा मंत्री जो है गजेंद्र यादव जी, उन्होंने भी कहा था कि लगभग 8,000 शिक्षकों की पद पर भर्ती की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। तो इससे अंदाजा लग रहा है कि आगामी जो भर्ती है उसमें 5,000 शिक्षक की वैकेंसी न आकर बढ़े हुए पदों की संख्या में वैकेंसी आ सकती है। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। चलिए हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।